हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखिए क्या दिए क्वेश्चन में। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3:5:9:13। हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स दिए हैं, रेशो में दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को फाइंड करना। तो चलिए, जब भी हमें रेशो में दिया गया होता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल मान लेते हैं। 4 एंगल होते हैं। फर्स्ट एंगल मान लेते हैं हम 3x डिग्री। एंगल है तो डिग्री डालना मत भूलिएगा, डिग्री में आ जाएगा। सेकेंड एंगल मान लो कितना आ रहा है, 5 रेशो दिया हुआ है तो 5x मान लेते हैं, 5x डिग्री मान लेते हैं। थर्ड एंगल कितना आ जाएगा हमारा, इसी तरीके से 9x आ जाएगा। और जो हमारा फोर्थ एंगल है वो कितना आ जाएगा, 13x। देखो चारों एंगल आ गए। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। यस, तो वी नो, क्या पता है हमें, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। बस वही रूल यहाँ यूज करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x किसके इक्वल आता है, ये 360 डिग्री के। तो जब हम इन सबको ऐड अप करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30x। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा इसका 30x विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 12। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम बाकी सभी एंगल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंगल, देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या लेट किया था हमने, 3x, क्या बन जाएगा, 3 × 12 कितना आ जाता है, 36 डिग्री। इसी तरीके से हम बाकी वाले एंगल्स फाइंड करेंगे। हमारा सेकंड एंगल क्या था हमारा, 5x, 5 × 12 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। स्टूडेंट्स ये भी क्लियर है आपको। थर्ड एंगल देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। थर्ड एंगल आ रहा है हमारा 9x। एंगल जहाँ पे होगा डिग्री डालते जाना साथ साथ। 9 × 12 108 डिग्री, ये भी हो गया। फोर्थ एंगल निकालेंगे इसका। फोर्थ एंगल कितना आता है हमारा, 13x था। 13 × 12 विच इज इक्वल्स टू 156 डिग्री। तो देखो जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम बनाया मैंने ABCD, इसके जो डायगोनल्स हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो बताओ कि वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो जब हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की थी, तो उसमें हमने बताया था कि जो इसके डायगोनल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पे देखो, हमने प्रूव करना है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल अगर इक्वल हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो बस हमने यही प्रूव करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिए यहाँ पे देखिए ज़रा। गिवन में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है, इन विच एक चीज़ हमें दी है क्या, कि ये जो देखो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, इसको डार्क कर देता हूँ। ये AC और ये जो BD दिया हुआ है ये क्या है, इक्वल। इन विच डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये हमें गिवन दिया। अब देखो पैरेललोग्राम को हम कैसे रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री का बना दूं तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है, रेक्टेंगल। तो हमें इसमें एक फोकस रखना है अपना। जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो आपको एक ना गोल सेट करना है कि इसमें हमें प्रूव करना क्या है। तो उसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा, अगर
हम इसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल प्रूव कर देंगे, 90 डिग्री का प्रूव करेंगे, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बस यही गोल सेट करो और वही हमें प्रूव करके बताना है। टू प्रूव क्या करना है हमें कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी को हमें रेक्टेंगल शो करना है। अब ये कैसे शो होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो चीज़ें हमें इक्वल दी गई होती है ना, तो कोशिश करो कि उन्हीं को लेकर कुछ प्रूव करें। तो ए सी और बी डी इक्वल दी है, तो ए सी देखो किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस बी ए सी में आ रहा है, और बी डी जो दी है उसमें किस ट्राइंगल में आ रहा है, बी ए डी में आ रहा है। तो यही दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ठीक है। प्रूफ जब करना है तो वही दो ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो देखो जब आप लिख रहे हो तो लिखने से ही आपको पता चला कि बी ए सी और बी ए डी जो दो ट्राइंगल्स थी, इनमें ए बी दोनों में क्या आ रहा था, कॉमन। तो देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, क्या आ रहा है ये हमारा कॉमन, एक चीज आ गई। दूसरी चीज बी ए सी ट्राइंगल में ए सी और बी ए डी ट्राइंगल में बी डी, ये भी इक्वल गिवन दिया हुआ था, डायगोनल्स हमें बताए हुए हैं कि इक्वल है। दो चीजें आ गई। अब देखो बी ए सी जो ट्राइंगल है इसमें ये बी सी, और बी ए डी जो ट्राइंगल है इसका ये ए डी वाला पोर्शन इक्वल। अब देखो ये कैसे इक्वल आया, ये बी सी और ए डी हमें पता है क्या था, एक पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो वो भी क्या होती हैं, इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच बी ए डी। अब देखो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगी, बट इससे मिलेगा क्या, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की हमने बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब देखिए जी, हमें बताना था कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए हमें कोई भी एक एंगल राइट एंगल प्रूव करना है। तो एंगल प्रूव करना है तो यहाँ से कुछ एंगल ही लेने की कोशिश करते हैं। तो बी ए सी में ये एंगल बी और बी ए डी में ये एंगल ए क्या आ रहा है, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। तो लिखने का तरीका भी देखो, क्या जो एंगल ली थी उसी का पार्ट यहाँ लिखा है, जो एंगल ये थी उसी का पार्ट यहाँ लिखा है, ठीक है। एंगल बी जो है वो बी ए सी में आ रहा है, और एंगल ए जो है वो बी ए डी में आ रहा था, तभी मैंने इसको ऐसे लिखा बाय सी पी सी डी। दो एंगल्स इक्वल हो गए। ये यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर हो गया। अब देखो ये था क्या हमारा, था क्या ये हमारा ए बी सी डी था क्या, ए बी डी जो हमारा था वो एक पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम है तो ये जो एंगल्स होते हैं कौन से होते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है, 180 आता है, हमें पता है, तो वही करेंगे। तो क्या बताएंगे, ऑल्सो एंगल ए, अब आप एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हो 180। क्या रीजन, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है, हमें पता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो ए और बी का सम 180 आ रहा था, और ए और बी आपस में इक्वल भी हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब ए की जगह बी लिख दो या बी की जगह ए, कुछ भी, दोनों सेम करने हैं बस। तो मैंने यहाँ बी की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। बता दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, रीज़न साथ साथ में देना। मैथमेटिक्स में जब तक रीज़न नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलते, तो हमें रीज़न साथ साथ देना है। ये जो मैंने बी को ए लिखा कहाँ से आया, ये फर्स्ट से आया। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एंगल ए कितना आ रहा है 180। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 वहाँ जाएगा, डिवाइड होगा 180/2। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू देखो कितनी आ गई 90 डिग्री। अब अभी मैंने आपको बताया था किसी भी पैरेललोग्राम में एक भी एंगल अगर राइट एंगल आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा रेक्टेंगल। सिंस if in a parallelogram any angle, any one of the angle
is 90 degree, then it is a rectangle. किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का आता तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल. देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल. यही चीज हमने प्रूव करनी थी, वो क्लियर होगी. ABCD क्या बन गया हमारा? अब एक रेक्टेंगल बन गया. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.